Hey guys, welcome back to Exemplar CH. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एज वेल एज छोटी दिवाली और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, TGT के तहत हम लोग बात कर रहे थे जॉन मिल्टन के बारे में, और जॉन मिल्टन पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर आज फिर आपके समक्ष लास्ट 2 दिनों में वीडियोस नहीं आ पाए, इसके लिए सॉरी। और आज शुरू करते हैं फिर एक नए इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर के साथ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1630। 1630 में यह पब्लिश हुआ था, ठीक है। ऑन शेक्सपियर पोएम है जॉन मिल्टन के द्वारा। फिर जब तक फॉलोइंग इज पेस्टोरल एलजी। पेस्टोरल एलजी की बात करते हैं तो हम लेसिटस की ओर चले जाते हैं। 1637 में देखने को मिलता है, और इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनके डेथ पर लिखा गया मोनोडी है। पेस्टोरल एलजी है लेसिटस। विच राइटर इज नॉन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। तो हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह ठीक है जॉन मिल्टन पे है, लेकिन हम एज ऑफ मिल्टन की बात करते हैं, तो एज ऑफ मिल्टन में जितने राइटर्स आएंगे कुछ जरूर शामिल होगा। एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाने जाते हैं फ्रांसिस बेकन, जिसे हम एफोरिस्टिक स्टाइल भी बोलते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल भी बोलते हैं फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा एपिग्रामेटिक स्टाइल या एफोरिस्टिक स्टाइल यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। लेट मी इन सॉफ्ट लेडियंस एयर, a married to immortal words such as the meeting soul mappers in notes with many without bout the above lines in Allegro। तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं लेट मी इन सॉफ्ट लेडियन एयर्स, यानी मुझे गोद में उठा लो लेडियन एयर्स में, और मैरिड टू इमॉर्टल वर्सेस, और जो क्या बोलते हैं अमर जो कविताएं हैं उनसे शादी कर लो, ऐसे करके लाइन है। और एलेग्रो की लाइन है फ्रेंड्स, आया था 1634 में, ठीक है। और 1634 नहीं है, 1632 में आया है, और यह एलेग्रो का मतलब होता है जॉयस मैन या हैप्पी मैन, ठीक है। कपलेट एक्टोस लेबिक कपलेट में लिखा गया है एलेग्रो और एल्पेंसरोसो। द लाइन दे आर आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड सेवेट, ये लाइन लिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से बाय जॉन मिल्टन। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, लाइन ध्यान रखिएगा। द हडेस्ट वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवेंस मजेस्टिक फ्री। दिस लाइन्स आर फॉर, तो आर अगर बात करते हैं तो जॉन मिल्टन के लिए है, लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। वर्ड्सवर्थ के द्वारा यह बोला गया जॉन मिल्टन के लिए। वेलपोन की अगर बात करते हैं, बेन जॉनसन का एक ट्रेजेडी है वेलपोन, और किसका है, बेन जॉनसन का है वेलपोन, ठीक है। वेलपोन रिवेंज ट्रेजेडी है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, अपने सोनेट का कोई टाइटल नहीं दिए। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है वह उसे लेटर एंथोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, यह बाद में टाइटल दिया गया था। सैमसन अगेनिस्ट इज फॉर्म हैज नो यूनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैमसन अगेनिस्ट आया था 1671 में, एक वर्स प्ले है, पोएटिक प्ले कह सकते हैं, और इसमें कोई भी टाइम प्लेस और एक्शन, यानी नो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन का यूज नहीं किया गया है। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टील मॉम, ये मॉम नहीं है मॉर्न है, मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल ग्रे, तो लेसिडस से लिया गया लाइन है वाइल द स्टील मॉर्न। लेसिडस आया था 1637 में। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। गॉड टू मैन की अगर बात करते हैं तो हम पैराडाइज लास्ट की ओर चले जाएंगे, 1667। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेरिला अपीयर। डेरिला की अगर बात करते हैं तो सैमसन अगेनिस्ट से है, 1671 में आता है, और सैमसन अगेनिस्ट जो है डेरिला से प्रेम करने लगता है, डेरिला इसे धोखा देती है, और इसे प्रिजन में बंद करके आंखों को निकाल दिया जाता है, इसे अंधा बना दिया जाता है। ये सैमसन अगेनिस्ट की बात हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, ये फटाफट हम लोग रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो यूनिक होंगे। इन द स्टेट्स ऑफ ब्लाइंडनेस विथ हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिम, किसी से तुलना नहीं किया था तो वो लेसिडस है, लेसिडस से तुलना नहीं किया था, जैसे को मुझसे हुआ है, सैमसन अगेनिस्ट से हुआ है, पैराडाइज लास्ट से भी है। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, तो पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर जॉन मिल्टन को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लास्ट ओरेब रेफर्स टू, तो अगर इन्वोकेशन करते हैं पैराडाइज लास्ट में जॉन मिल्टन तो ओरेब नाम आता है, तो ओरेब स्पेशली माउंट होरेब को रेफर करता है, ठीक है, माउंट होरेब। द फेमस एपिक पैराडाइज लास्ट बाय मिल्टन कॉन्टेंस 12 बुक्स। अगर बात करते हैं अगर 1674 का तो 12 बुक्स हो जाएगा, और 1667 की बात करते हैं तो 10 बुक होगा। तो ध्यान रहे 1667 में जो आया था वो 10 बुक के साथ आया था, और 1674 में आया था वो 12 बुक्स के साथ आया था। पढ़ते हैं आगे। पेस्टोरल एलजी हम लोग बात कर चुके हैं, 1637 ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम
सेंट लुक्स गॉस्पेल। तो ध्यान रखिएगा पैराडाइज रिगेंड का जो थीम है वो सेंट लुक्स गॉस्पेल से लिया गया है। हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। इसमें एक लाइन है, अक्सर पूछा जाता है, पढ़ता हूँ पूरा। माई फादर डिस्टिनेट मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ द पोलाइट लिटरेचर विच इम्प्रेस्ड विद द सच दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12, यहाँ से देखिएगा, द एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो गया कि आधी रात से पहले मैं अपने बिस्तर पे चला जाऊं, यानी आधी रात तक वह लिटरेचर पढ़ा करते थे, ऐसा जॉन मिल्टन साहब ने अपने बारे में बोला है। मिडनाइट से पहले कभी भी बिस्तर पर नहीं गए। देखिए ये होता है डेडिकेशन। स्काई लोवर्ड and muttering thunder, some sad drops wept at completing of the moral scene. The lines are taken from Paradise Lost। कह रहा है कि इसका आकाश नीचे हो जाए, थंडर मटरिंग करे, बड़बड़ाने लगे, सम सेट्स ड्रॉप, कुछ दुख भरे ड्रॉप्स हैं नीचे आ जाए मॉर्टल सीन को कंप्लीट करने के लिए। तो पैराडाइज लास्ट की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, स्टार लगा सकते हैं। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लेसिडस। किसने अप्रूवल नहीं दिया है लेसिडस को? फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। तो सैमुअल जॉनसन साहब ने बताया है कि लेसिडस को वो डिसअप्रूव कर देते हैं, मतलब अप्रूवल नहीं देते हैं। सैमुअल जॉनसन बोले तो डॉक्टर जॉनसन। एस.टी. कॉलरिज की बात करते हैं, रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। अगर सैटर्न जो है रियल हीरो है पैराडाइज लास्ट का, किसने बोला है? एस.टी. कॉलरिज साहब ने बोला है। हु एमॉन्ग, दिस इज नॉट एमॉन्ग द यूनिवर्सिटी विट्स। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है, तो बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आएंगे। कौन कौन आता है तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, लिली हैं, ग्रीन हैं, थॉमस कीड हैं, ठीक है, थॉमस नॉस हैं, लॉज हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी बिट्स में आते हैं, और बेन जॉनसन नहीं है। लेवियाथन की बात करते हैं, लेवियाथन इज द फेमस वर्क बाय थॉमस हॉब्स। तो ध्यान रखिएगा लेवियाथन का तुलना किया गया है पैराडाइज लास्ट में, लेकिन लेवियाथन एक किताब का भी नाम है, फेमस वर्क है थॉमस हॉब्स के द्वारा। तो पैराडाइज लास्ट की अगर बात करते हैं तो यह लाइन आ सकता है। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विथ इन्वोकेशन। अगर बुक फर्स्ट की बात करते हैं, आह्वान से शुरू होता है बुक फर्स्ट, इन्वोकेशन। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है पैराडाइज लास्ट का। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर इज ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल इज क्वाइंड बाई मैथ्यू अर्नोल्ड, इट इज नन टू ऑल। Paradise Lost is written in blank verse, it is none to all. Paradise Lost comprised 12 books, 1674। अगर 1667 की बात करते हैं तो 10 बुक्स आया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बाद जॉन मिल्टन बॉट चीप स्ट्रीट लंदन, चीप स्ट्रीट लंदन या चीप साइड लंदन बोलेंगे, यानी ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन में पैदा हुए थे 1608 में। कब? 1608 में। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। In which of the following works did Milton promotes freedom of speech and oppose licensing and censorship? किसकी बात कर रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एरोपेजिटिका 1644 प्रोज वर्क है। By what age had Milton become totally blind? 44 साल की उम्र में 1652 में पूरी तरीके से ग्लूकोमा से इनका अंधापन शुरू हो जाता है, पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एक वर्ड है, और मात्र 21 साल में यह शायद लिखा गया था मिल्टन के द्वारा, ठीक है, मिल्टन के द्वारा यह लिखा गया था। नाम क्या है? तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 की बात है, 25 दिसंबर 1629। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना इज़ अ वर्क ऑफ मिल्टन। तो कह रहा है कि यह डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना ऑफ मिल्टन। पैराडाइज रिगेंट का ये ऑर्थोडॉक्सी भी बोला जाता है, डाउट्स करता है, ऑर्थोडॉक्सी बोला जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? तो 1667 वेल नोन है। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट? मी थॉट, जैसे ही मी थॉट है कैथरीन वुडक सेकेंड वाइफ के बारे में, कैथरीन वुडक के बारे में उन्होंने लिखा है कि मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। कैथरीन वुडक तीसरी, कैथरीन एलिजाबेथ मिंसूल और पहली मैरी पॉवेल। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? 9 दिसंबर 1608। हु सेड दैट द पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग? ब्लैक, विलियम ब्लैक की लाइन है, डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, विलियम ब्लैक। मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन में उन्होंने लिखा इस बात को। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड्स बी लॉस्ट, सैटर्न की लाइन है, क्या हुआ अगर फील्ड खो गया? ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, कुछ नहीं अभी खोया हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, सैटर्न की लाइन है। हम बात करते हैं पैराडाइज लास्ट का। अ पोएट वाज निक नेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हर फेलो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट्स। तो हुआ, तो उसकी बात हम कर रहे हैं, लेडी ऑफ क्राइस्ट की बात करते हैं तो मिल्टन है। और मिल्टन को क्यों बोला जाता है? कर्ली हेयर्स और फेयर ओवल फेस के लिए, और जो उनकी फुल्ली गोरे थे, तो इसकी वजह से लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था मिल्टन को उनके फ्रेंड्स के द्वारा।
व्हेन द असॉल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी, ये देखिएगा एक सोनेट है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। विच वर्क ऑफ मिल्टन इज प्रोज वर्क मेंशन द दैट, तो एरोपेजिटिका जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बात करता है। और उसके बाद बात करते हैं मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट हैज़ बीन प्रेज फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल। पैराडाइज लास्ट को बहुत प्रशंसा किया गया था ग्रैंड स्टाइल की वजह से। ठीक है, ये रहा आज आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन टाइप का ऑनलाइनर, कुछ और इसी तरीके का रिवीजन के तौर पर हम फटाफट लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।